देखो काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता जी जी, सिर्फ उसे करने का एक पैशन होना चाहिए। देखो ये जो मेरे पास ब्रीड है ये बीटल ब्रीड है, इसे अमृतसरी ब्रीड भी कहते हैं। अपने देश में तो हम राजा है, बाहर जाके तो आपको नौकर बनना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान भाइयों। आज मैं आ गया हूँ पटियाला पंजाब, स्वीटी कंग मैम के कंग गोट फार्म पे। यहाँ पे स्वीटी मैम और सनी कंग सर पिछले 2 साल से गोट फार्मिंग कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा उन्होंने अपना फार्म बना रखा है, अच्छा पैसा इन्वेस्ट यहाँ पे कर रखा है, बिल्कुल विदेश जैसा उन्होंने गोट फार्म बनाया है। पहले ये 24 साल कनाडा में रह चुके हैं, वहाँ पे इनका बहुत अच्छा रियल एस्टेट का बिजनेस था, उसे वाइंड अप करके ये इंडिया आए और यहाँ पे ये गोट फार्मिंग कर रहे हैं। सक्सेसफुल गोट फार्मर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। इनके पास अभी प्योर बीटल नस्ल की गोट्स हैं, ये ब्रीड पर काम कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट मिलवाता हूँ आपको स्वीटी मैम से और जानेंगे उनके गोट फार्मिंग के एक्सपीरियंस के बारे में और देखेंगे उनका शानदार फार्म। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं? मैं बढ़िया, आप बताओ। मैम आज हम आपके पास बड़ी दूर से चल के आए हैं, दिल्ली से, पंजाब, पटियाला। आपके फार्म का काफी नाम सुना था हमने, ठीक है, आपके काम की काफी तारीफ होती है जी। तो सबसे पहले छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कांग गोट फार्म में आए। मैं स्वीटी कांग गोट फार्म की ऑनर। तो ये हमारा फार्म है। आपका फार्म वाकई में ऐसा होता है जैसे विदेश जैसा फार्म आपने यहाँ इंडिया में बना रखा है। जी जी, ठीक है। तो क्या इसकी हिस्ट्री है फार्म की, थोड़ा सा बताइए। देखो हिस्ट्री एक्चुअली अगर मैं बताऊँ तो मैं यंग हूँ अभी इस काम में। अच्छा। मतलब ये इस काम को कैसे करते हैं, सीख रहे लगा दिया, सीख लिया मैंने जी। 1 साल मैंने उस चीज़ में लगा दिया जी जी। तो ये सब सीखने के बाद मैंने सोचा हमारी यंग जनरेशन है जी, तो उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है जॉब्स में जी, बिल्कुल, है ना। जैसे गवर्नमेंट जॉब तो चलो आप बहुत ही कम हो गया अभी, मतलब चांसेस बहुत कम हो गए गवर्नमेंट जॉब के। तो एक तो हमारा क्या है, अभी जो मेरी जनरेशन के जो बच्चे हैं वो उनका डिप्रेशन लेवल बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। काम को लेकर जी, उनको समझ नहीं आ रहा भी हम अपने करियर को लेकर क्या करें आगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिसमें हमारी इनकम सोर्स हो, पर्सनल खर्चे कर पाए, मतलब फैमिली भी कब तक हमें दे पाएगी, है ना, पर्सनल खर्चे के लिए जी जी। सो ये चीज ओवरऑल देखकर मैंने सोचा जो हमारी पुश्तैनी लैंड थी ये, हाँ जी, तो अच्छा, इसी में पुश्तैनी लैंड है जी जी जी, जो हमारी पुश्तैनी लैंड थी ये, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसी में कुछ काम शुरू कर दिए। दोस्तों आपको बता दूं, पटियाला के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच है और ये पुश्तैनी लैंड करोड़ों की है इनकी, ठीक है ना जी, बिल्कुल। काफी अच्छा इनका अपना एरिया, ये सारा लैंड इनका है। आप पूरा व्यू देख लीजिए जी, बिल्कुल, ड्रोन शॉट्स में देख लेंगे। अच्छा, ये जो है कंग रिजॉर्ट जी, ये भी अपना ही है ना? ये भी अपना है जी। तो रिजॉर्ट के साथ साथ आपने यहाँ गोट फार्म कर रखा है। हाँ फार्म के अंदर चलेंगे एक बार। हाँ जी जी, आप आ जाइए। अच्छा, अभी मैम ब्रीड कौन सी है यहाँ पे अपने पास? देखो ये जो मेरे पास ब्रीड है ये बीटल ब्रीड है। अच्छा। जो कि पंजाब की फेमस ब्रीड हुआ करती थी एक टाइम में। अच्छा, जो कि अब भी है? अब भी है, पर वो इतनी नहीं है, धीरे धीरे करके अलोप हो चुकी है। हाँ, विलुप्त सी होती जा रही है। अलोप होती जा रही है, इतनी नहीं है जी जी। इसे अमृतसरी ब्रीड भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना जी। तो मेरे पास जितने भी यहाँ पे जानवर है वो बीटल्स है जी जी। तो मैम ये प्योर बीटल है? प्योर बीटल है जी, आप देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इस चीज को स्टार्ट करने में, इस काम को स्टार्ट करने में पूरा 1 साल अपना लगा दिया। स्टडी के साथ साथ 1 साल इसमें टाइम लगा दिया। अच्छा, इसके बारे में, इस नस्ल के बारे में मैंने सर्च की। जो मेरे हस्बैंड है उनको 2 साल हो गए इस फार्म को चलाते हुए। अच्छा, वो 2 साल एक्सपीरियंस उनके पास है? बिल्कुल जी जी जी। हेलो, क्या चल रहा है? अच्छा, वीडियो चल रही है। वीडियो चल रही है जी। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। लेट हो गए सर, मैंने कहा इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैम थी, ठीक है। तो ऐसा हुआ ना, कोई गेस्ट हुए थे फार्म देखने के लिए, उनको फार्म दिखा रहा था सर। हाँ जी। तो दोस्तों ये सर हैं, सनी कंग नाम है इनका और कंग गोट फार्म इनका ही है और ये इनकी मिसेज हैं। तो सर आप कैसे आ गए? आप, मैंने सुना आप कनाडा भी रहे हैं काफ़ी साल, आप कैसे आ गए इस बिजनेस में, गोट फार्मिंग वाले में? देखो 24 साल कनाडा लगा के आया हूँ जी जी। तो यहाँ पे ये हमारी ज़मीन थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको संभाला हमने 26 साल से, हम इस ज़मीन पे कभी पैर नहीं डाला था जी जी। तो आके देखा तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। अब तो देखो हमने दरख्त कितने लगा दिए हैं जी। तो धीरे धीरे काम कोई करना ही था जी यहाँ पे इनकम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सोचा, लोगों ने बहुत बोला कि गाय का काम कर लो, भैंस का काम कर लो, डेयरी का कर लो जी। तो हम जैसे जैसे डीपली स्टडी किया तो हमें लगा कि बकरी का काम जो फार्मिंग है जी बड़ी प्रॉफिटेबल है। अच्छा। तो इसमें हम इसलिए आए और स्पेशली हम बीटल का ही काम कर रहे हैं क्योंकि ये पंजाब की ब्रीड है जी। ये तो
अलोप ही हो रही थी पंजाब से, जहाँ मैंने स्टडी की। बिल्कुल जी बिल्कुल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु सारी हमारी ब्रीड ले गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने सोचा कि अगर मौका मिला है हमें जी भी पंजाब में आके काम करने का, जी जी, तो क्यों ना हम बीटल पे ही काम करें, अपनी पंजाब के थोड़े से विरसे को संभाल के रखें। जी। पर सर मैंने आपकी वीडियोस पहले भी देखी हैं। हाँ जी। आप 24 साल कनाडा में रहे हो। हाँ जी। वहाँ पे आपका रियल एस्टेट का बिजनेस था, बिल्कुल है ना? हाँ जी। एक बहुत अच्छी आपकी वहाँ पे इनकम थी, अपना पर्सनल बिजनेस था। बिल्कुल जी। यहाँ पे पंजाब का जो युवा है हाँ जी। वो कनाडा में सिर्फ जॉब के लिए सपने देखता है, हाँ जी। और आप वहाँ पे एक रेप्यूटेड बिजनेस रन कर रहे थे। हाँ जी। वो छोड़ के यहाँ क्यों आ गए आप, ये बताओ? सिर्फ गोट फार्मिंग करने तो शायद नहीं आए होंगे, है ना? नहीं, जो देखो जो पुराना बिजनेस हम करते, मैं कर रहा था ना 18-20 साल से, जी जी। वो क्या था कि मैं वो काम मैंने नहीं छोड़ा। अच्छा, वो भी कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कर रहे हैं? यहाँ पे ये देखो हमारा जो प्लॉट हाँ, बता रही थी कॉलोनी मैम। काटी हुई है ना हमने। जी 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 जी। तो यो रियल एस्टेट का काम भी है, लेकिन साथ में हम गोट फार्मिंग का काम भी कर रहे हैं। जी जी हुआ क्या सर, जो लोग आपने पूछा कि बाहर जा रहे हैं, मैं क्यों छोड़ के आया हूँ वहाँ से। जी। सर वहाँ पे देखो पैसा तो है, लेकिन एक सुकून नहीं है। अच्छा अच्छा। जो सुकून है ना, वो यहाँ पंजाब में ही मिलता है। जब यहाँ मैंने काम शुरू किया, एक मेंटल पीस मिला, तो अब जाने को मन नहीं कर रहा जी। अच्छा, वहाँ का जो काम था वो अभी भी चल रहा है? नहीं, वो मैंने बाइंड अप कर दिया, कर अब जाना दिया ही है। नहीं है वहाँ पे। जी। तो फिर काम कर रखने का क्या फायदा। दोस्तों मेरे भाइयों, ये देखो, ये 24 साल रह के आए हैं। जो हम लोगों का सपना होता है ना, उस जी। सपने से ऊपर होके आए हैं ये। क्योंकि देखो एक टाइम पे देश की याद आई जाती है, अपने घर की याद आई जाती है। बिल्कुल जी, ठीक है ना? मिट्टी खींचती है। बिल्कुल जी, जैसे बिल्कुल। बोलते हैं ना जी, आप पंजाबी को पंजाब से निकाल सकते हो, जी जी, लेकिन पंजाबी में से पंजाब नहीं निकाल सकते आप। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ। और मैं जो देख रही हूँ आजकल की जो जनरेशन है, उनका एक पैशन बन गया है, ड्रीम कह लो, भी कनाडा जाना है, कनाडा जाना है, कनाडा जाना है। और वैसे ही उनके पेरेंट्स है जो, वो भी अपने बच्चों को मतलब भी ये कहते हैं भी ठीक है बच्चे, अगर तूने जाना है कनाडा, तो हम मतलब भी जो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, है ना, तो वो जो अपना पुश्तैनी जो कुछ है वो सब अपना मतलब दाव पे लगाकर बेच बेचकर बच्चों को भेज देते हैं बाहर। पर उनको ये नहीं मालूम कि वहाँ पे जो बच्चों के लिए डिप्रेसिंग लेवल कितना हाई है। यहाँ अपना देश में रह के अच्छा काम कर ले। देखो काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता, जी जी, सिर्फ उसे करने का एक पैशन होना चाहिए। आजकल तो आपने देखा होगा कि जो लड़कियां लड़के हैं सड़कों पे सो रहे हैं जी, बाहर कंट्री में। बाहर हाँ, कनाडा की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी जी, क्योंकि उनके पास ना तो जॉब है, रेंट इतने ज्यादा है, रेंट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उससे तो अच्छा कि अपना यहाँ पे कोई काम करें, जी बिल्कुल, आराम की जिंदगी जी और सकते अपने लैंड पे करें, अपने घर उसे पे। बेच के ना जाए, है ना? जी बिल्कुल। अपनी लैंड संभाल के रखें, अपने माता पिता को संभाल के जी, रखें, जी। अपने रिश्तेदारों को संभाल के रखें, यहाँ पे आराम की जिंदगी जी सकते हैं। हमारे देश का युवा बहुत दमदार है। हाँ जी। जिस भी देश में जाता है वो प्रूव करके आता है, ठीक है ना? तो अगर वो अपने देश में प्रूव कर लेना, यहाँ पे ही अब अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लें, बिल्कुल। तो इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती है। सर जी, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट इंडिया, जी बिल्कुल। फूड की काम कर ले, कपड़े का कोई भी काम कर ले जी, इतनी बड़ी मार्केट कहीं मिलती है आपको? दोस्तों ये सब बातें इसलिए हो रही है कि सर 24 साल लगा के आए हैं, ठीक है, और इन द एंड अपने देश में आके सेटल हुए हैं। हाँ जी। बहुत सुंदर रिजॉर्ट बना रखा है। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, गोट फार्मिंग। हाँ जी। सर बीटल नस्ल है, हाँ जी। और काफी अच्छी क्वालिटी है आपके पास में। हाँ जी। ये कितने अभी बीटल हैं यहाँ पे? सर मेरे पास अभी 100 जानवर हैं जी। अच्छा। छोटे बड़े मिला के जी। मैं ब्रीड पे ही काम कर रहा हूँ जी। जी, और बीटल पे ही काम कर रहा ये प्योर ब्रीड है? हूँ। प्योर ब्रीड है सर। जैसे मैम ने बताया था, विलुप्त हो रही है बीटल पंजाब से। कारण ये है कि देसी का बीटल से क्रॉस होना, फिर वो अलग ही नस्ल निकल के आ रही है। छोटे बिल्कुल। कान रह गए, हाँ जी, हाँ। वो रोमन नोज नहीं रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ एक एक जानवर हर परफेक्ट है। देखो हम कोई मंडी से जानवर नहीं लेते, जी जी हम लोगों के घरों में जाके या तो अच्छे फार्म से लेते हैं जी, या लोगों के घरों में जाके जिनके पास अच्छी ब्रीड प्राणी रखी हुई है, जी, वहाँ से ढूंढ के लाते हैं अपने जानवर। इसलिए हमारे पास ये अच्छी ब्रीड है जी। जैसे वो आप बकरी देख रहे हो हमारी, वो वाली जो ब्लैक एंड व्हाइट है, हाँ बिल्कुल जी, बहुत सुंदर उसका है जो बच्चा साथ में है, जी अगर ये मंडी में जाए जी, तो कम से कम 1.25 लाख की बकरी हो। 1.25 लाख की? 1.25 लाख की तो भैंस के रेट पे बकरी जा रही है जी? सर 5 किलो दूध देती है जी। 5 किलो दूध देती है? 5 दिन का दूध है इसका। भाई वाह, तो क्या अच्छी क्वालिटी है, टॉप क्वालिटी की बीटल है। बिल्कुल, ऐसे ढूंढने जानवर कोई आसान नहीं है। मैं यूपी से लेके आया था 700 किलोमीटर यहाँ से। जी। हाँ जी। सर जो यहाँ पे आपने ये लैंड पे बनाया है फार्म, हाँ ठीक है, बिल्कुल मतलब बाहर भी एरिया दे रखा है, अंदर भी एरिया दे रखा है, हाँ जी। तो इसे कितने एरिया में और कितना खर्चा आता है इस फार्म को बनाने में? सर देखो, मैं तो लोगों को यही सलाह दूंगा कि शेड पे कम से कम खर्चा करें, जी जितना कम से कम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही पैसे आप अपने जानवर पे लगाएं। जी, जी। अच्छी क्वालिटी के जानवर रखें, अच्छी क्वालिटी पे काम करें। बिल्कुल आजकल बिल्कुल, क्वालिटी का ही जमाना है। जी। हाँ जी,
नहीं क्वालिटी तो होनी चाहिए, देखो जानवर अच्छा होगा बिल्कुल। तो ही उसको, आप जैसे मैंने बताया कि इतने लाख की है ये, 1.5 लाख की है, बिल्कुल। ठीक है, हाँ तो अच्छा होगा तभी तो जाएगा। देखो जो क्वालिटी होती है ना जानवरों में वो दिखती है। जी आप देख सकते हो हमारे जानवर में दिख रही है, उसके सिंग देख लो, उसके कान देख लो, उसका साइज देख लो, बिल्कुल, ये दिखती है। क्वालिटी तो अपने आप बोलती है सर। हमारे पास देखो, मैं आपको बताऊं, एग्जांपल देता हूं आपको मैं। जी अगर किसी ने 100 बकरी का फार्म डालना है हाँ तो उसको मेरे हिसाब से 4.5 लाख में शेड उसका बन जाना चाहिए। जी उससे ज़्यादा पैसे नहीं लगाने चाहिए। जी। तो बाकी पैसे आप जानवर पे लगाओ, अच्छी क्वालिटी के रखो। सर आपका क्या विज़न है? देखो आपके पास पैसे की कमी तो नहीं होगी, देखो जो आदमी 24 साल कनाडा होगा पैसे की उसको दिक्कत नहीं है, और प्लस आपकी पुश्तैनी लैंड ये करोड़ों की है, हाँ जी। ठीक है ना, तो आपका विज़न क्या है, मतलब इस बिजनेस को करने का विज़न क्या है आपका? सर देखिए, पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं, जो मैंने जो पैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें एक भी पैसा कनाडा का नहीं लगा हुआ जी। यहाँ के पैसे यहीं लगा रहा हूँ मैं जी। और यहीं पे यही काम शुरू किया। किसी लोगों को भले ऐसा होता है ना कि ये बाहर के पैसे बाहर का लगा दिया, नहीं नहीं, साहब नहीं। ने। एक भी पैसा बाहर का नहीं लगा हुआ इसमें। जी जी सब मैंने अपनी मेहनत से की है। जी और 2 साल में 14 बकरियों से आज मेरे पास 100 प्लस बकरियां हैं जी। 1400 हो गई हैं ये। 14 प्लस थी, 14 बकरियां थी, 100 इसमें प्लस खरीद फरोख्त भी होती है, मतलब लाते हैं और बेचते भी हैं इसमें? बिल्कुल जी, हम ज़्यादा बच्चे बेचते हैं जी। जब ब्रीडर काम करते हैं ना हम जी, जी। बकरियां कम बेचते हैं, लेकिन बच्चे ही बेचते हैं हम। अच्छा आप कहाँ से लाते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं इसका कि प्योर है, पता कैसे चलता है आपको? सर देखो, जब आप काम करते हो ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी होती है। अच्छा ट्रेनिंग ली है आपने? बहुत ट्रेनिंग ली है मैंने। जी जी मथुरा से भी ली है, लोकल फार्म कोई नहीं छोड़ा। जी। जो फार्म फेल हुए हैं वहाँ पे जाके स्टडी किया। भाई ये बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ जी। फेलियर देखना बहुत जरूरी हाँ। है, ठीक है और ना? जो फेलियर उनका मेन कारण पता क्या मुझे मिला? जी। कि उनके पास ट्रेनिंग नहीं। अच्छा। उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली, जल्दबाजी में जानवर डाल लिए। जी जी फिर जानवर का कसूर निकालना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। उसी वजह से हम अब अपने फार्म पे हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं लोगों को। अच्छा ट्रेनिंग देते हैं आप? ट्रेनिंग देते हैं जी। जी। हर महीने हमारा बैच लगता है। अच्छा। लास्ट मंथ में जो हमारा 7 और 8 अक्टूबर को बैच लगा था जी। जी जी। सर आप यकीन नहीं मानोगे, 142 कहना 142 लोग आए थे? 142 स्टूडेंट्स हमारे से बकरी पालन की ट्रेनिंग लेके गए हैं। और अलग अलग सिटी से आए थे। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, जी। वहाँ से लोग आके ट्रेनिंग लेके गए हैं। 142 बिल्कुल ही जैसा था जैसे मेला और शादी हो रही है किसी की। तो सर मैं तो ये मान रहा हूँ आपको 2 साल हुए हैं। हाँ जी। 2 साल में भी आपने बहुत अच्छा नाम कमा लिया है इस बिजनेस में, कह लूँ इस बकरी गेम, गोट गेम में। हाँ। आपने बहुत अच्छा नाम कमा लिया है, इसका मतलब इतने लोग ट्रेनिंग एक जगह से करना बहुत बड़ी बात है ये। सर होता क्या है, मैं अकेला नहीं हूँ, कोई भी कर सकता है। अगर मैं कर सकता तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास आए जी। काम सीखें, जी। नस्ल पहचाने कैसे पहचाननी है, बिल्कुल बिल्कुल। धोखों से बचें और अपना काम करें, मेहनत करो, क्यों नहीं बढ़ता। जी। अगर मैं कर सकता हूँ क्यों नहीं दूसरे लोग कर सकते। जी। अब सर हम आपका बिजनेस मॉडल समझेंगे। हाँ जी। कि क्या कर रहे हैं आप यहाँ हाँ पे? आप मटन पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं आप, या फिर ब्रीड पे काम कर रहे हैं? थोड़ा सा बताइए इस बारे में। सर देखो, मैं ब्रीडिंग का काम करता हूँ, आप सिर्फ ब्रीडिंग कर रहे हैं? हाँ जी। जी। मैं दूध नहीं बेचता, वही दूध मैं छोटे बच्चों को पिलाता जी। हूँ ताकि उनकी ग्रोथ जल्दी हो जाए। अच्छा। हाँ जी। जो हमने चाय पी थी वो भी बकरी के दूध बकरी के दूध की थी सर, कोई आपको फर्क लगा उसमें कोई? नहीं नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाँ। अच्छा तो मैं ये मान रहा हूँ कि आप नस्ल को संवर्धन पे, मतलब नस्ल का संवर्धन कर रहे हैं। हाँ जी। और जो मतलब पुरानी जो ब्रीड थी ना, हाँ जी। ऊंची हाइट, मतलब पंजाब का तो इतने अच्छे जीन्स है पंजाब के, बिल्कुल जी। जानवरों में भी दिखते हैं, गोट्स में भी दिखते हैं। हाँ भाई बिल्कुल पंजाबी दिखते है हैं। ये, इसकी हाँ हाइट देखो, बिल्कुल, है ना? हाँ जी। ना ब्रीडिंग करा रहे हैं आप, हाँ जी। ठीक है, और ब्रीड प्रोवाइड करा रहे हैं आप, ट्रेनिंग भी दे रहे हाँ हैं, जी। ठीक है, हाँ जी। और आप कहीं ना कहीं ट्रेडिंग भी करते होंगे, बिल्कुल करते हैं जी। है ना? हाँ जी। इसमें कोई गलत बात नहीं है करना, ठीक है नहीं, ना? अब इनकम अच्छी तो- ब्रीड मिल जाए बंदे को तो उससे अच्छी बात क्या, धोखा ना हो, बिल्कुल। वैक्सीनेटेड जानवर मिल जाए हाँ तो जी। उसमें बुराई नहीं है। हाँ जी। तो सर आपको क्या अभी 2 साल के अंदर रिटर्न आया है इसमें? सर रिटर्न मैं मनी में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उसका एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। जी। हर का अपना मॉडल होता है। जी जी जी। पैसे कमाने का भी अलग अलग सिस्टम है सबका। जी अभी हमारे पास आपने देखा कि 100 जानवर है, जी लेकिन नेक्स्ट ईयर के एंड तक जी हम 200 बकरी का और फार्म खोल रहे हैं यहाँ इसके साथ, इसी के साथ ही इसकी खोलेंगे। एक्सपेंशन कर रहे हैं। जी 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 अगर हम इतनी बड़ी एक्सपेंशन कर रहे हैं जी तो कुछ तो कोई इसमें होगा ना जी, कुछ ना कुछ तो। देखो हमारा मोटिव प्रॉफिट में नहीं है, जी। इनको मल्टीप्लाई करने में है। मैं समझ गया आपकी बात ठीक को। है। इसको बढ़ाना है। बढ़ाना है। जैसे अब हमारे पास 100 प्लस है, जी। हम कोशिश करेंगे कि 500 से प्लस हो। अच्छा जी। कितने टाइम में? ऑलमोस्ट 3 साल में। 3 साल में आप 5 जानवर कर लेंगे जी यहाँ पे बिल्कुल। farm में? हम पूरी कॉन्फिडेंस है जी हमें। बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल। इन द एंड मैं यही बोलूँगी, जैसे मैंने पहले बोला था, जो मेरी जनरेशन के बच्चे हैं,
आप इसी देश में कुछ भी कर सकते हैं जो आपका इंटरेस्ट हो। अगर आप बाहर जाओगे वहाँ पे एक नौकरों की तरह अपनी लाइफ व्यतीत करोगे, टेंशन, प्रॉब्लम्स, काफ़ी चीज़ फेस करोगे। अपने देश में तो हम राजा है, बाहर जाके तो आपको नौकर बनना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में कंग सर और स्वीटी मैम, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी, अपने फार्म का छोटा सा टूर भी कराया। मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको और आपको गोट फार्मिंग की थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बाकी अगर आपको उनके फार्म में विजिट करना है, सर से मैम से मिलना है, तो आप आ सकते हो। पटियाला में मेन सिटी के बीच में है इनका, और मैं इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।